रहा है जी। तोशी शर्मा जी अमेरिका से। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहकर आपका सत्संग सुनती हूँ और उससे मेरा कल्याण हो रहा है। मैं सतमार्ग पर चल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे श्री कृष्ण, इस जन्म में आपकी गुरु कृपा पाने के लिए एक साधक को क्या करना अनिवार्य है और साधक दूर रहकर भी गुरु सेवा किस प्रकार कर सकता है? पहली बात तो हम अपने आप को इस भाव में लाएं कि श्री कृष्ण ही सिर्फ मेरे हैं और मैं सिर्फ श्री कृष्ण के हूं। पहला सूत्र। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये मन में अपने बैठाना है कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब आपका पति, आपका पुत्र, आपके रिश्ते नाते जितने, सब में श्री कृष्ण भावना करनी है। पर है हमारे श्री कृष्ण, इन सब रूपों में मेरे ही श्री कृष्ण है। पति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर वैसी सेवा करना, परिवार के जैसे माता पिता पति के हैं या आपके पुत्र परिवार जो भी हैं उनमें भगवत भावना करना, निरंतर नाम जप करना और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना और सत्संग सुनना। और जब सत्संग सुनना तो ये मानना कि मेरे सामने वो संत बैठे हुए, मान लो मोबाइल से है तो मेरे सामने वो संत बैठे हुए हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं, और उनकी एक एक बात सुनकर मनन करना, इसी से आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। पहले मानना होगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये सूत्र जरूर मानना होगा और इस सूत्र का विस्तार करना होगा। अपने घर से शुरू करना होगा। मेरे पति में मेरे प्रभु विराजमान है, मेरे पुत्र रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सास ससुर के रूप में मेरे प्रभु हैं, और उनके द्वारा दी गई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सह जाना क्योंकि मेरे प्रभु हैं, और नाम जप करना और सारी सेवा सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना। इससे महान ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो देह भाव से रहित करके भगवत तत्व का बोध करा देगा। पर ये बहुकाल, ये छोटे मोटे समय के लिए नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जो लंबे समय तक यही अनुष्ठान करता चला जाए तो फिर फल की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान शुद्ध भक्ति जैसा भाव होता है वैसा उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ दूर और नजदीक का कोई मतलब नहीं। हमारे नजदीक रहता हो, हमारी आज्ञा को उल्लंघन करता हो, कुछ नहीं मिलेगा। दूर रहता है, देखो आप कह रहे हैं ना मिली तो आज आप, परिवर्तन आपका पहले से है कि नहीं? तो वो परिवर्तन आज्ञा पालन से हुआ, वही आज्ञा का पालन करते रहिए। आपके जीवन को जो सानिध्य से होता है वही दूर से भी हो जाएगा। सानिध्य या दूर आज्ञा पालन से। आज्ञा पालन नहीं करता तो पास रहता हुआ बहुत दूर है, आज्ञा पालन करता है तो अमेरिका भी हमारे लिए बहुत नजदीक है। तो कहीं भी हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। भगवान का सामीप्य तो उनके हम चरणों में ही वास करते, उनके सानिध्य में हम रहते। तो आप भगवत चिंतन कीजिए और इस जो आज हम आपको बोले इसके अनुसार अनुष्ठान कीजिए। नित्य निरंतर हमारा नाम चलने लगे, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर निरंतर जपना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन नई नई तरंगे करता रहता है भजन छोड़ करके, इसीलिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं, उनके प्रकट होने में कोई ज्यादा समय। 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार कर लिया था, 6 महीने में। और यहाँ 6 जन्म व्यतीत हो जा रहे हैं, इसीलिए कि हम एकाग्रता नहीं कर पाते, हम भोग नहीं त्याग पाते, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं कर पाते, मनमानी आचरण बन जाते हैं। जिससे जैसे चलनी में हम गाय दुहे तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। तो अगर हम संयम पूर्वक चलें, चरित्र पावन करके चलें। अब जैसे आप विदेश में रहती हैं तो अब सबसे बड़ी वहां दोष वृत्ति है कि भोगों में स्वतंत्रता है। हमारे यहां भोगों में शासन है, कानूनी और धार्मिक दोनों। और बाहर हमें ऐसा, हम गए नहीं पर हमने सुना है कि वहां भोग की स्वतंत्रता है। आप स्वेच्छा से मनमानी भोग भोग सकते हैं, कोई शास्त्रीय मर्यादा या कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा है क्या? तो अब जहां स्वेच्छाचार है, भोगों की स्वतंत्रता है, वहां रहकर साधना कर पाए, बहुत बड़ी बात भगवान की है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आप ऐसे जगह में रहकर, और बहुत से हजारों लोग विदेश में रहकर भारतीय पद्धति से साधना कर रहे हैं। तो बस हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो चरित्र के पावनता की आवश्यकता है। अगर आप व्यभिचारी चरित्र के हैं
तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। व्यभिचारी कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं होता है। इंद्रियों का जब तक हम दमन नहीं करेंगे, मन का निग्रह नहीं करेंगे, तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? इन्हीं से तो होली है। इंद्रियां बेविचारी, मन जो है अपने आप गंदे आदतों में जाता है। तो आप विदेश में रह करके ये सावधानी रखें, चरित्र को संभालें, नाम जप करें, सारे आचरण भगवत अर्पित करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने, इसी में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संजय सिंह जी उत्तराखंड से, श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे माला करते समय 2 दिक्कतें आती हैं। मैं आपकी बताए गए तरीके से गुरु मंत्र जपता हूं तो मुझे पूरा मंत्र दिखाई नहीं देता। महाराज जी, इसमें समाधान? जब तक मलिन अंतःकरण है तब तक मंत्र का साक्षात्कार थोड़ी होता है। तो हमको अक्षर शब्द सुनाई दे, इस पर ध्यान दो। जैसे हमें राधा जपना है तो राधा राधा हमें पहले सुनाई दे, जबान से रटे और श्रवणेंद्रिय से सुने। धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र होगा, देखो अंतःकरण में बहुत सी वासनाएं भरी हुई हैं, अनेक जन्मों की भरी हुई। मतलब अनेक जन्मों का मतलब है संख्या में नहीं कह सकते कि लाख जन्म या करोड़ जन्म। जब से सृष्टि हुई चित्रगुप्त के द्वारा इसी मन रूपी फाइल में सब चित्र सहित अंकित है। और जब शुरू करते हैं एकाग्रता पूर्वक, तो देखो चित्र आने लगते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, सब ये चित्र आने लगते हैं। और जितना हम जप करते जाएंगे उतने गंदगी निकलती जाएगी। और जो साधक ये रहस्य नहीं जानता वो समझता है ऐसे तो इतना मन गंदा नहीं होता, लेकिन जब हम जप में बैठते हैं तब बहुत गंदा आता है। गंदा आता नहीं है, वो आपका मन निर्मल होता है। धीरे 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 दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जब हम नाम या मंत्र जपते हैं तब हमारा काम होता है, तब हमको मंत्र का साक्षात्कार होता है। मंत्र साक्षात्कार, मंत्र के अधिष्ठात्र देवता, जैसे राम राम जपो तो राम जी, श्याम श्याम जपो तो श्याम। जब सामने ललित त्रिभंगी वो विराजमान हो, दिव्य तेजों में अक्षरों से मंत्र, फिर जपना नहीं होता, वही छा जाता है, दिमाग में छा जाता है। अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम उसको अभ्यास में लाएं। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त नाम और मंत्र से अलग ना होने पावे। अब ये अभ्यास करते करते फिर जो प्रकाश होगा उसमें मंत्र का जो दर्शन होगा, मंत्र के अधिष्ठात्र इष्ट का दर्शन होगा, सिद्ध हो गए। तो अभी साधक अवस्था में हमको बहुत लंबा युद्ध करना है। बार बार काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अंदर की वासनाएं छुपी हुई निकलेंगी, उन सबसे हृदय में जलन होगी, व्यथा होगी, हमें उसे सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इन व्यथाओं को सह जाता, व्यथित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखकर निरंतर भगवत भजन परायण रहता, वो अमृत पद का अधिकारी होता है, वो भगवत पद को प्राप्त करता है। तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें बराबर अभ्यास करते रहना। किसका प्रश्न था? हाँ, बराबर अभ्यास।